अब तक आपने देखा इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर समेत 53 जिलों का हाल। आज देखिए यूपी के मेरठ से नुक्कड़ बहस। दिल्ली से महज 96 किलोमीटर दूर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसा मेरठ जिला। क्रांति नायक मंगल पांडे ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल यहीं से फूंका था। मेरठ खेल उपकरणों का उत्पादन करने वाला देश का प्रमुख जिला है। मेरठ में शिक्षा के अच्छे संस्थान हैं। राजनीतिक पहलू की बात करें तो मेरठ में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें एसपी के पास हैं, जबकि बीजेपी का न सिर्फ मेरठ की 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा है, बल्कि मेरठ की मेयर और संसदीय सीट पर भी बीजेपी का ही कब्जा है। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल मेरठ सीट से सांसद हैं, लेकिन ये शहर हमेशा गंदगी और जैम की गिरफ्त में रहता है। यहाँ जनता और व्यापारी खराब कानून व्यवस्था से त्रस्त हैं। रामायण और महाभारत की धरती है मेरठ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहीं से शुरू हुआ, यहीं से क्रांति शुरू हुई। यहाँ की जनता से हम जानेंगे क्या है यहाँ के मुद्दे, और नेता भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम नेताओं का परिचय करा दें। हमारे साथ हैं रफीक अंसारी, राज्य मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। भाजपा के शिव कुमार राणा हैं, जिला अध्यक्ष हैं। उज्जवल अरोड़ा हैं, कांग्रेस के हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव हैं। और AIMM के शादाब चौहान हैं, जो कि मेरठ के अध्यक्ष हैं। हम सबसे पहले यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या ऐसा है मेरठ के पास जो सरकारों ने दिया हो और आपको गर्व हो। देखिए, हमारा ये सौभाग्य रहा है कि मेरठ जिले का कोई भी प्रतिनिधित्व, चाहे वो सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, BSP की हो, किसी की भी सरकार हो, प्रदेश में मंत्री हमारे जिले का अवश्य बनता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, यहाँ पे कांग्रेस सरकार के बाद किसी ने इस क्षेत्र के, इस जिले के लिए कोई योजना नहीं बनाई। कांग्रेस के समय में यहाँ पर स्टेडियम बनाया गया है, यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया गया है, यूनिवर्सिटी बनाई गई है। रफीक अंसारी जी, राज्य मंत्री हैं आप, क्या जवाब देंगे? देखिए, आज़ादी के बाद इस मेरठ की धरती पे अगर किसी ने कोई काम किया है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया है। आप देखिए, एक हॉस्पिटल बनाने का काम जो काम चल रहा है कमेले वाली जगह पर, और एक कॉलेज बनवाने का काम, इंटर कॉलेज कन्या, जो 1800 बच्चों के दाखिले हो चुके हैं, और 17 कॉलेज मेरठ जिले के अंदर दिए हैं समाजवादी पार्टी ने। एक डिग्री कॉलेज दिया है, एक पॉलिटेक्निक दिया है, और 17 इंटर कॉलेज दिए हैं। पहली बार आज़ादी के बाद। सही कह रहे हैं मंत्री जी। यहाँ यदि मेरठ में किसी ने कोई कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहले जो कृषि विश्वविद्यालय बना जो है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना था। अभी रेलवे लाइन का दोहरीकरण और वहाँ से जो विभिन्न कई रेलवे का जो चला, वो भी भारतीय जनता पार्टी के। चार MLA हैं यहाँ पर। उस हिसाब से बीजेपी ने काम किया यहाँ पे। बीजेपी 15 सालों से मेरठ के अंदर राज कर रही है। मेयर इनका, सांसद इनका, विधायक इनके, विकास के नाम पे सब कुछ जीरो। समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार है, एक बहाना इनके पास है कि समाजवादी पार्टी की सरकार है जो उत्तर प्रदेश में कार्य नहीं हो पा रहा। यहाँ मेरठ के मुद्दे क्या हैं? मेरठ में सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। यहाँ पर क्रिमिनल केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और जो सूबाई सरकार है, सूबाई सरकार और बीजेपी नूरा कुश्ती कर रही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर, जबकि ये दोनों सरकारें फिरकावाना फसादों को बढ़ावा दे रही हैं। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 600 से ज़्यादा फिरकावाना फसाद हुए। हमारा मेरठ में प्रदेश में मंत्री हैं आप, कम से कम आपको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हर जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मेरठ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी बुरी है। देखिए, और प्रदेशों को आप देखिए, और जब से हमारी सरकार बनी है, पिछले सरकार का लाइन ऑर्डर देखिए और इस सरकार का लाइन ऑर्डर देखिए। मेरठ की जनता पिछली सरकार से भी त्रस्त थी और वर्तमान सरकार से भी। जैसे कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, पिछली सरकार से क्राइम कम है, लेकिन ये दुर्भाग्य कि मेरठ की जनता जो है पिछली से भी दुखी है, वर्तमान से भी दुखी है। क्या है यहाँ के मुद्दे? आप लोग यहाँ के नागरिक हैं। यहाँ के देखो जी, मुद्दे नाले सफाई नहीं हो रहे बिल्कुल भी। ये सब अपनी अपनी धपली सब पार्टी बजा रही हैं, पब्लिक की कोई नहीं सोच रहा। आबू लैन का नाला आज 1 साल से बंद है, घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। कैंट वाले कहते हैं सिटी वाले करेंगे, सिटी वाले कहते हैं कैंट वाले करेंगे। कहते हैं मेरठ में बीजेपी की सरकार है, यहाँ जो है आप लोग क्या कर रहे हैं? जो मैं तो उसी से इंगित करना चाहूँगा, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो यहाँ समस्या है, 35 दिन के अंदर यहाँ 50 मर्डर। जवान यहाँ ना बहन बेटी सुरक्षित है, ना कोई नौजवान सुरक्षित है। अपने पक्ष की बात ये नहीं कर रहे। देखिए, इनके 4 MLA हैं, सांसद इनका है, मेयर इनके हैं। एक काम बताओ 2 साल के पीरियड में, आसमां की
बुलंदियों से अगर फुर्सत मिल जाए तो जमी पे आ जाइए, कोई जमी के मसाइल पर बात करनी है। कोई आपने लॉ एंड ऑर्डर सुधारा हो? लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर है, लगातार मुख्यमंत्री हमारे इस पर काम कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर होगा। किस तरह से आप लोग विपक्ष का दायित्व निभा रहे हैं? क्या मुद्दे आप लोग उठा पा रहे हैं? हमारी कोशिश समाजवादी सरकार जिसके जिले के अंदर 7-8 मिनिस्टर हैं और मैं चैलेंज कर रहा हूं, मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ चलें और मैं लॉ एंड ऑर्डर को विद प्रूफ क्या हालात हैं और दूसरा गंदगी, बेरोजगारी, ये तमाम बुनियादी चीज़ों से मेरठ दूर है और हम उसके लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या आप लोग चाहते हैं, जनता क्या चाहती है नेताओं से? देखिए, जनता नेताओं से ये उम्मीद रखती है कि अभी आपने पीछे देखा होगा कितने किसानों ने आत्महत्या की इस सरकार में, सपा सरकार में। ना ही सपा सरकार ने कोई सहयोग दिया है, ना केंद्र सरकार ने किसानों को कोई सहयोग दिया है। और किसानों का रोजगार एक मुद्दा है, उनको अभी तक गन्ने के का पेमेंट नहीं मिला। नहीं, यहाँ तो आपने मिल चलवाने का काम मुख्यमंत्री का उद्घाटन किया, सारे मिल चलवाने का काम मुख्यमंत्री ने किया। गन्ने का पेमेंट हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ, गन्ने के पेमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से किसान बेहाल है, शादियाँ नहीं कर पा रहे, बच्चों का स्कूलों में एडमिशन हो पा रहे। 55 समस्याएं हैं आपकी नॉलेज में? ये सब आरोप लगा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जितना विकास किया है, आप चल कर आ रहे होंगे पूरे मेरठ के, सारी सड़कें चकाचक बोल रही हैं। आप गन्ने के पेमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे? का पूरा पेमेंट किया है, और अगर नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, केंद्र सरकार ने नहीं किया। केंद्र में आपकी सरकार है, यहाँ आपकी बुलंद आवाज है, क्या आप लोगों ने यहाँ मेरठ के लिए किया? 1500 करोड़ रुपए जो है पहली किस्त में दिए हैं, पर मुख्यमंत्री जी को ये लग रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका क्रेडिट ना मिल जाए। लोगों को मन में बुरा लगता है कि जो आपके आला कमान लोग हैं वो धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं। हमारी जो पार्टी के नेता, सर्वमान्य नेता जो इस समय उनका है कि सबका साथ सबका विकास। आप मानते हैं विकास का मुद्दा ही बीजेपी का है? भाई साहब, ये विकास का मुद्दा हम सुनते आ रहे हैं, विकास पैदा होगा, विकास बड़ा होगा, विकास, लेकिन कहाँ होगा, कैसे होगा, मैं कागजों में कहीं नहीं दिखता। क्योंकि हमें जो मूलभूत है, हमारा नाला ही साफ नहीं हो रहा, हमारी गंदगी भरी पड़ी है, जो हमारे को मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल रही, तो हम विकास का क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी को दोबारा आना चाहिए यहाँ पे। देखिए, समाजवादी पार्टी को दोबारा तो जनता बिल्कुल नकार चुकी है। जब से समाजवादी की सरकार बनी है, दलित एट्रोसिटी के केस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा अत्याचार दलितों के साथ हुआ है। बहन जी का साथ देंगे आप लोग? तो ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का है, तो उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, साथ देने लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। ये तो जनता को लग रहा है कि जिस तरह हर नेता अपनी अपनी सरकार बनने की बात कर रहा है, लेकिन जनता कह रही है कि मेरठ में मूलभूत सुविधाओं की कमी है और नेता हो सके तो मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दें। रविकांत, एबीपी न्यूज़, मेरठ।